नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके रिश्ते में खिंचाव आ रहा है, पति और पत्नी के रिश्ते में लगातार बढ़ रहे हैं मनमुटाव, लगातार झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर बहस हो रही है, वह कहता है तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो, और कभी कभी झगड़े में तुम भी कहती हो कि मैंने तुम्हें चुनकर जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। अब क्या करें, बार बार घर वालों का चेहरा याद आता है, अपने सास ससुर का चेहरा याद आता है, अपने खानदान की इज्जत की बात याद आती है। क्योंकि पुरुष जब भी गुस्से में होता है, तो वह अपनी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत, किसी चीज को नहीं सोचता। लेकिन महिला अगर गुस्से में होती है, तब भी उसे इन चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। उसे हमेशा दोनों घरों के सम्मान के बारे में सोचना होता है। महिला को फिर अपने पिता की भी याद आती है, जिसने जन्म से उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया और खुशी खुशी उनकी शादी करके उन्हें विदा किया। यदि झगड़ा बढ़ जाता है, तो उनकी इज्जत का क्या होगा? एक महिला को ही बाकी सारी चीजों के बारे में सोचना होता है। उस समय बस अंतर इतना है, उस वक्त उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा होता। तो दोस्तों, जीवन में ऐसी कोई एक समस्या बताए जिसका समाधान ना हो, एक ऐसी बीमारी बताए जिसका इलाज ना हो। अगर बीमारी है तो इलाज भी है, और अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, जिससे अगर किसी के भी घर में ऐसी कोई समस्या है, तो उनका घर नहीं टूटेगा, समस्या हल हो जाएगी, और प्यार बना रहेगा, और हर क्षेत्र में सफलता मिलती जाएगी। बस आपको उपाय पूर्ण विश्वास के साथ करना है। दोस्तों, जब जीत होती है तो वह किसी उपाय की जीत नहीं होती, बल्कि आपके विश्वास की जीत होती है। इसलिए आपको पूर्ण विश्वास रखकर यह उपाय करना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं, चाहे वह किसी के भी द्वारा बताया गया हो, एक बार में एक ही प्रयोग करना चाहिए। एक के साथ किसी अन्य प्रयोग को, या दो तीन प्रयोग एक साथ नहीं करनी चाहिए। इससे उचित फल नहीं मिलता है। फिर हमें लगता है कि कोई भी चीज काम नहीं कर रही। और किसी भी उपाय को करते समय थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि उपाय को सार्थक होने में 6 दिन से 43 दिन तक लग सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए और शांति से अपना काम करते रहिए। यदि आपके पति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, और अगर आपको लगता है कि यह जीवन भर मेरा साथ कैसे निभाएंगे, आपको यह लगता है कि हमारा रिश्ता पता नहीं वर्षों तक चलेगा या नहीं, तो आज की वीडियो में हम आपको सिंदूर का एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं, जो 100% काम करेगा ही करेगा। दोस्तों, टोटके का मतलब क्या होता है? टोटका मतलब जिसे कोई टोके नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस कार्य को करेंगे, तो ना तो आपको इस कार्य को किसी को बताकर करना है, और ना ही कार्य को करते हुए आपको कोई देखे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ना ही आपको किसी के साथ इसकी चर्चा करनी है। आपको यह उपाय एकदम चुपके से, चुपचाप करना है। यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताना है, उनकी राय भी नहीं लेनी है। यह प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है, परंतु पीरियड्स के दिनों में आपको यह कार्य नहीं करना है। सुहागिन महिलाओं को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सिंदूरदानी को कोई भी छुए ना कोई हाथ लगाए। और अगर गलती से कोई छू भी लेता है, तो आपको इस बात का गौर करना चाहिए कि कोई भी अन्य महिला उसमें से सिंदूर न लगाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो एक ही में से सब लोग सिंदूर लगा लेती हैं, या जब कोई आ जाता है तो हम उसको अपना सिंदूर दे देते हैं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ जाता है, भाग्य में कमी आती है। यही सबसे बड़ा कारण होता है पति पत्नी के बीच झगड़े का, मनमुटाव का। अपनी सिंदूरदानी, जिसमें से आप रोज सिंदूर लगाती हैं, उसे किसी को प्रयोग करने के लिए कभी ना दें। और आपको भी इस चीज से बचना चाहिए कि आप किसी अन्य की सिंदूरदानी में से सिंदूर ना लगाएं। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है,
तो आप उनको सिंदूर की नई डिब्बी खरीद कर दे। अब आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको अपनी सिंदूर की डिबिया लेनी है, जिसमें से आप रोज सिंदूर लगाती है। सिंदूर का रंग कोई भी हो सकता है। अगर आप पीले रंग का लगाती है तो पीले रंग का ले ले, लाल रंग का लगाती है तो लाल रंग का ले ले। रात्रि में जब आपके सारे कार्य खत्म हो जाए और आप सोने जाने लगे, तब पति के बिस्तर पर आने से पहले आपको यह टोटका करना है। इस टोटके को करने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। इसलिए जब आप बिल्कुल लास्ट में सोने जाए, तब आपको यह प्रयोग करना है। अब अपनी सिंदूर दानी में से थोड़ा सा सिंदूर हाथ में लेकर आपको उस स्थान पर बिखेर देना है जहां पर आपके पति सोते हैं। परंतु आपको यह कार्य ऐसे करना है कि उनकी भी दृष्टि ना जाए, नहीं तो अगर वह आएंगे और कहेंगे कि कुछ गिरा हुआ है, इसको साफ करो, इसको हटाओ। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप उनके तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर डाल सकते हैं, जिससे किसी को दिखाई भी नहीं देगा और आपका काम भी हो जाएगा। आप जिस दिन यह टोटका करने वाले हो, उस दिन आप कोई गहरे रंग वाली चादर बिछा लीजिए चाहिए। उसके ऊपर फिर सिंदूर डालिए, जिससे कि आपके पति को भी पता नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। आप लोगों के बीच कैसा भी झगड़ा हो, आप देखेंगे कि यह एक जादू की तरह कार्य करेगा। अब आपको क्या करना है, अगले दिन सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके किसी भी शिव मंदिर में जाए और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ कीजिए। और फिर घर आकर आपको सर्वप्रथम वह तकिया उठाकर उसके नीचे से सिंदूर लेकर श्रीम शब्द बोलते हुए अपनी मांग में लगाना है। आप सिंदूर एक बार भी भर सकते हैं, और अगर आपको आदत है तो आप 3 बार भी भर सकते हैं। यह ऐसा जादुई टोटका है कि केवल एक बार करने मात्र से आपके रिश्ते में सुधार आने लगेगा, झगड़े कम होने लगेंगे, झगड़े शांत हो जाएंगे, आपका सौभाग्य बढ़ेगा और पति पत्नी में आपस में बहस नहीं होगी और दुनिया देखेगी कि यह दोनों कितने झगड़ते थे, आज इन दोनों में कितना प्रेम है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपका यह टोटका सार्थक हो जाए, तब भी आपको इसकी चर्चा किसी और से नहीं करनी है, अपने पति से भी नहीं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।